हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज करने जा रही हूँ टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाला 3 मंथ्स का पीरियड आपके लिए कैसे होगा। और आज आपको 2 पाइल मिलने वाले हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 से 15 तारीख तक आता है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 किसी भी मंथ की आता है तो आपके लिए पाइल 2 है। आप पाइल 2 देखेंगे, ठीक है। तो सिट बैक, आराम से आप अपना चाय कॉफ़ी कुछ भी ले लीजिए, स्नैक ले लीजिए और प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं और इन्जॉय करें अपनी टैरो रीडिंग। आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, इसी इंटेंशन के साथ ये वीडियो मैं करने जा रही हूँ। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 to 15 तक आता है तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, एक जनरल थीम देखूंगी और कंफर्मेशन लूंगी और उसके बाद गाइडेंस देखूंगी। ओके, गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि जब भी आपके सामने आएगी ये एप्लीकेबल होगी और उसके 3 मंथ्स, उसके बाद के 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, तो देखते हैं मेन थीम क्या रहने वाली है आप लोग के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं आपके अगले 3 मंथ्स। काफ़ी फास्ट निकलेंगे, काफ़ी आप पैशनेट रहने वाले हो चीज़ों को लेकर। स्पेसिफिकली करियर हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब पैशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है कोई पैशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपकी ग्रोथ है। अगेन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी दर्शाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत रहेगा आने वाले 3 मंथ्स में, टू एंड फ्रो, जैसे बार बार आपको आना जाना पड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। मैं कंफर्मेशन कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, प्लीज कंफर्म करें नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, एक क्लैरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन कार्ड फॉर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स। लव एरिया में स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पैशन दिखाई दे रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप रिलेशनशिप में एक तेज़ी दिखेगी आपको। तेज़ी का मतलब ये है कि दोनों ही लोग अपने फीलिंग्स जैसे शेयर कर रहे हैं, दोनों ही लोग बहुत पैशनेट हैं। रिलेशनशिप में यू बोथ आर ऑन अ सेम पेज, आप और आपके पार्टनर। और रिलेशनशिप हीलिंग आती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर कपल्स, आप ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कपल काउंसलिंग कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, या फिर लिटरली यूनिवर्स आपकी तरफ, डिवाइन फोर्सेस आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भेज रही हैं जिनकी बातें सुनकर आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का सोचोगे। आप सोचोगे कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर चीज़ें बिगड़ रही थी या बातें बिगड़ रही थी तो अगला 3 मंथ्स रिलेशनशिप पे बहुत फोकस दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। और क्या यहाँ पर गाइडेंस या मैसेज है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। अबंडेंस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, मटेरियल अबंडेंस भी आ रही है, ठीक है। तो खुश हो जाओ। हो सकता है कि ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में सभी चीज़ें जैसे वेग के साथ, वेग मतलब गति, स्पीड के साथ पुश की जा रही हैं। और बहुत जल्दी जैसे हवा चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है। और अगर जैसे किसी एरिया में स्मेल है और वहाँ पर अगर हवा चल जाए तो वो डिस्पर्स हो जाती है एनर्जी, है ना। तो वो आपके लिए जो भारी एनर्जी थी, जो एक जगह गठ गई थी, उसमें एक वेग आ रहा है और एनर्जी डिस्पर्स हो रही है, चीज़ें लाइट हो रही है, मेल्ट हो रही हैं, ठीक है। एक और कार्ड देखूंगी मैं, और क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, और क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। नॉट द राइट टाइम, प्लीज क्लैरिफाई करें नॉट द राइट टाइम को। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऑलरेडी मैसेज मिल गया।
अभी तक आपकी लाइफ में चीज़ें इसीलिए वर्क नहीं की बिकॉज़ दैट वाज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आप लर्न कर रहे थे, आप पेज की एनर्जी में थे, इसलिए चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी। अब लेकिन आपके पास पेज के बाद नाइट की एनर्जी, अब आपने कोई चीज़ समझ ली है, चाहे ये जीवन की सच्चाई है, चाहे रिलेशनशिप की सच्चाई है, चाहे ह्यूमन एक्सपीरियंस की सच्चाई है, कहीं न कहीं आपको चीज़ें अब पता चल गई हैं। यू आर मोर मैच्योर नाउ, आपको मैच्योरिटी लानी थी, इसलिए चीज़ों में डिले किया गया। बट क्योंकि आप अपने लेसन अच्छी तरीके से लर्न कर पाए हो, इसलिए आने वाले 3 मंथ्स में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और मैं कहूँगी कि मैच्योरिटी से डील करो, बचपने को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बचपने में फिर पढ़े तो फिर से आपके लिए ब्लॉकेज आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि आप मैच्योर बने, आप समझदार बने। बचकानी हरकतों में, रिबेल नेचर में कुछ नहीं रखा। उसको ग्लोरीफाई किया गया है, नो डाउट। बिगड़ैल बना देना बच्चों को एक तरीके का प्यार दिखाता है कि प्यार में बिगड़ैल बना दिया, लेकिन वो सही बात नहीं है, वो ठीक नहीं है। स्पिरिचुअली भी वो ठीक नहीं है, ओके। अध्यात्म के एंगल से भी रिबेल होना या फिर बचकानी हरकतें करना ठीक नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट अलग बात होती है, बट बचकानी हरकतें करना अलग बात होती है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैच्योरिटी का लेसन है आपके लिए, और इसीलिए आपको बार बार ऐसी सिचुएशन लाई गई आपके सामने जहाँ पर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनो। और अगर आप कंप्लेन करते थे ना कि यार वाई आई हैव टू बी द बिगर पर्सन, मुझे ही क्यों यहाँ पर सारे सैक्रिफाइस करने हैं, मैं तो नहीं करता या करती, इस में नहीं आना आपको कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। नहीं, आपकी सोल ये लेसन लर्न करने के लिए आई है, और इसीलिए आपके सामने बार बार ये सिचुएशंस लाई जाती हैं जहाँ आपको बिगर पर्सन बनना पड़ेगा, आपको दूसरों को माफ़ी देनी पड़ेगी। ये आपका लेसन है, सामने वाले का नहीं है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करें, और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइटू, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 16 से 31 के बीच आता है तो ये आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखूंगी कि क्या थीम रहने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स की। टाइमलेस रीडिंग है, तो यानी जब भी आपके सामने आएगी उसके अगले 3 महीनों की एनर्जी बताने वाली है ये रीडिंग, ओके। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर पाइटू क्या मेजर थीम रहने वाली है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। कार्ड्स फ्लिप हुए हैं लेकिन बहुत सारे हैं, मैं दोबारा शफल करूँगी। Next 3 months for people watching this video by YouTube. Next 3 months. 8 of Swords. 8 of Swords से मुझे यहाँ पर आपको मैसेज देने के लिए मिल रहा है कि आपको सिखाया जाएगा कि खुद के इंट्यूशन को कैसे ट्रस्ट करना है। आने वाले 3 महीने आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं अगर आप ऐसे पर्सन रहे हो जिसे अपनी इंट्यूशन की सुनने में, समझने में, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है अगर। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जो आसानी से अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन सकते हो, आपको साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी समझ आते हैं, आपकी गट फीलिंग समझ में आती है, आप अपने आप को स्पिरिचुअली समझते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, तो आपके लिए अगले 3 महीने बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ लेके आने वाले हैं। क्योंकि आप अगर इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे तो इस ट्रैप से निकल पाओगे, अदरवाइज इस ट्रैप में ही आप फंसा हुआ महसूस करते रहोगे, पहली बात, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है मैं कहूँगी। और मुझे इस वक्त इमेज क्या चैनल हो रही है, जैसे जो लोग आर्मी में होते हैं या किसी तरीके की फोर्सेस में होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है ना, कभी वो ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी वो कांटों की छाल के नीचे से निकल रहे हैं। तो मुझे ये देखकर ना ऐसा लग रहा है कि आपका भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, इसलिए बहुत थोड़ा सा ना आपको कष्टदायक चीज़ें रह सकती हैं अगले 3 महीने। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 8 ऑफ सोर्ड्स को, लेकिन एंड रिजल्ट इसका बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड रिजल्ट इसका आपको बैलेंस में लेके आएगा। अपनी इंट्यूशन और लॉजिकल माइंड को बैलेंस करना सिखा रहा है ये टाइम पीरियड आपको। और
मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही तराशे जाओगे, तरसने वाले हो, जिसकी वजह से लोग ना आपसे एडवाइस माँगेंगे कि भैया तुम्हारी लाइफ में भी तो ऐसी सिचुएशन थी, आपने क्या किया था? आप कैसे बाहर आए इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से? क्योंकि प्रॉब्लम तो है, बट यहाँ पर देख रहे हो, एक बंदा है जिसके हाथ में स्केल्स हैं एंड नीचे 2 लोग मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ माँगने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं कि फाइनेंसेस बहुत टाइट हैं आपके अगले 3 महीने में। देन ऑल्सो आप पे मुझे ऐसा लग रहा है लोन-वोन है, कुछ कर्ज़ा-वर्ज़ा है, बट आप बड़ा ब्यूटीफुली मैनेज कर पाओगे। पर्सपेक्टिव चेंज करो, ये आपका ट्रेनिंग है इसीलिए टफ चल रहा है, ओके? और क्या मैसेज है यहाँ पर एंजल्स एंड डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 2 के लिए? और क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन पाइल 2? ओके, नो। नो मैं देखना चाहूंगी नो किस लिए? नो, हार मत मानो, नो हार मत मानो। आई थिंक यस, माय गॉड, ओके ओके। यू लैक बाउंड्रीज, आपको यस और नो कहने में समझ नहीं आता। जहाँ आपको यस कहना चाहिए आप वहाँ यस नहीं कहते हो, जहाँ आपको नो कहना चाहिए आप वहाँ नो नहीं कहते हो। आप आउट ऑफ बैलेंस हो इस एरिया में, आपकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है, आपको नो कहने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इसीलिए आप कहीं ना कहीं बंधे महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप नो ही नहीं कह पा रहे हो। और इस कार्ड को जब मैंने निकाला था ना गाइस, मुझे जो इंट्यूटिवली एक मैसेज आ रहा था, मैं भूल गई, मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन वो फिर आ रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस पे काम करो। आपका सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक्ड है। अगर आपको पेट दर्द, इंडाइजेशन, ठीक है, अल्सर प्रॉब्लम्स, कुछ बाउल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, दूसरों की हाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको सेफ नहीं फील होता। तो ये कुछ इश्यूज अगर आपके हैं तो आपका मणिपुरा में प्रॉब्लम है, मणिपुरा को आपको हील करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई भी एक चक्र आइसोलेशन में हील या बैलेंस नहीं हो सकता। धीरे धीरे रूट चक्र से शुरू करके ऊपर की तरफ बढ़ना होता है और तभी वो हील होते हैं और अलाइन होते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो मणिपुरा तक आपका मणिपुरा काफ़ी इस वक्त आपको नेगेटिव रख रहा है, तो स्पेसिफिकली मणिपुरा पे तो काम करना ही करना है, ठीक है? रूट चक्र से स्टार्ट करके यस और नो एक बैलेंस में बोलना आना चाहिए। या तो आप ऐसे बंदे हो कि नो ही नो 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 ही करते रहते हो, या फिर आप ऐसे हो जो यस 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 ही करते रहते हो। मतलब आप नो कहना चाहते हो तब भी नहीं कह पाते हो, आपको लग रहा है कि मैं आप बहुत ट्रैप्ड हो, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, मतलब बड़ा कठिन है आपके लिए जैसे नो कहना। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। सॉरी गाइज फॉर द डिसकंटिन्यूटी इन दिस वीडियो, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी, बट हियर आई एम टू फिनिश द रीडिंग। एंड पाइल 2 के लिए आखिरी गाइडेंस कार्ड में देखना चाहूँगी। पाइल 2 के लिए फाइनल क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव, ठीक है गाइज, आपको अपने अंदर विश्वास दिखाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कैडसिस का सिंबल है जो कि हीलिंग दर्शाता है, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी को दर्शाता है। एंड कुछ सीक्रेट सिंबल्स आपको स्पेसिफिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ्स में आपकी हीलिंग जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एडवांसमेंट के लिए। एंड यू नो अगेन ये येस का कार्ड देख के फिर से मुझे यहाँ से ना बैलेंस का मैसेज मिल रहा है। एंड अगेन कैडसिस के सिंबल से भी बैलेंस का मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे आप अगर देख पाओ ना, आई डोंट नो कैमरे में कितना साफ दिख रहा है, बट वो भी ना जैसे कुंडलिनी में राइट और लेफ्ट एनर्जीज को बैलेंस करना, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। ओके तो आने वाले 3 महीने एक तो खुद पर विश्वास जगाने का आपको आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप खुद पर बिलीव दिखाओ, ओके? क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं इम्प्रूव होने वाली, ठीक है? तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है या फिर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इससे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।